हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का व्लॉग है वो है सैटरडे का, और ये श्राद्धों का ही व्लॉग है, ये नवरात्रों का नहीं है क्योंकि मैं व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो इसीलिए बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज दिन है सैटरडे, और सैटरडे को क्या था ना, मेरी बेटी को ना बैग लेके नहीं जाना था, नो बैग डे था। तो उसने बोला मम्मा कुछ ना अच्छा सा बना देना, तो मैंने इसीलिए रात में ना राजमा भिगो दिए थे। तो बस वही राजमा मैं यहाँ पे उबलने के लिए रख दूँगी। तो मैंने इसमें राजमा में डाल दिया है पानी, और 1 चम्मच डाल दूँगी मैं नमक बस। और इसको बंद करके मैं रख दूँगी गैस पे। और यहाँ पे मैं उठते ही मुँह हाथ धो के बस किचन में आ जाती हूँ। उससे पहले मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कुछ और करने लगूँगी तो फिर वो बहुत टाइम हो जाएगा, और इन चीज़ों में तो वैसे भी टाइम लगता है। तो मैं जब खाना बना लेती हूँ ना, मैं उसके बाद से झाड़ू पोछा लगाना शुरू करती हूँ, और जो काम होते हैं बाकी मैं उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि खाना जब बन जाता है तो थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब उसको जल्दी भी जाना होता है, और उसकी कैब वाला ना जल्दी आ रहा था आजकल, तो इसीलिए मैं उठी थी यहाँ पे 4 बजे। तो मैंने कहा भाई इन चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि राजमा उबलेगा, फिर उसको तड़का लगाया जाएगा तो टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अभी कर दिए हैं, राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी छील लूँगी लहसुन और प्याज, और इनको छीलने के बाद फिर मैं इनको पीस लूँगी, क्योंकि जब मैं पनीर की सब्ज़ी या छोले वोले वगैरह बनाती हूँ कुछ अलग सा, तो मैं इनको फिर मिक्सी में पीस के ही बनाती हूँ, ताकि इनका थोड़ा टेस्ट अलग सा आ जाए। इसीलिए तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी अदरक भी डाल दूँगी लहसुन के साथ में, क्योंकि ना मिक्सी का जो जार है ना वो बड़ा है। ये नई वाली मिक्सी के साथ ना, तो ये जूसर वाली थी तो इसके साथ ना जार बड़ा ही आया था। तो मेरी पुरानी वाली मिक्सी थी, उसमें एक जार छोटा भी था, लेकिन वो ख़राब हो चुका था, तो उसमें सब कुछ पिस जाता था, इसमें नहीं पिसता। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाल दूँगी, ताकि ये सब पिस जाए आराम से नॉर्मली, क्योंकि इसमें लहसुन ना थोड़ा नहीं पिसता है, दर्द मतलब मोटा मोटा सा रह जाता है। इसीलिए ज़्यादा डालोगे ना तो फिर पिस जाएगा। तो या तो फिर प्याज के साथ डाल के पीस लो लहसुन को, तब पिस जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में पीसते हैं ना तब तो ये सही से पीस देती है मिक्सी, अदरवाइज़ थोड़ा डालते नहीं पिसता है। तो इसीलिए मैं अदरक भी डाल दूँगी, मिर्ची भी डाल दूँगी, और लहसुन भी, तीनों को एक साथ डाल दूँगी, ताकि थोड़ा ये पिस जाए। तो ये थोड़ा पिस गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा रह भी गया था फिर भी। तो यहाँ पे भी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं फिर इसको प्याज को भी पीस दूँगी, क्योंकि प्याज पीसने के बाद जब तक मैं इन सबको पीसूँगी तब तक वहाँ पे सीटी भी लग जाएगी, राजमा हमारे जल्दी से बन जाएंगे। और वैसे भी मुझे इन चीज़ों में फिर बनाने में टाइम भी लग रहा था, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि ये सब पिस जाए। उसके बाद फिर मैं जल्दी से इसमें राजमा में तड़का लगा दूँ, बस फिर तो कुछ काम नहीं ज़्यादा, फिर तो बन जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने अभी प्याज भी पीस लिया, उसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं टमाटर पीस लूँगी, और यहाँ पे जो है ना, मैं सिर्फ नॉर्मली 2 ही प्याज मैंने यूज़ किए हैं, और टमाटर भी 2 ही लिए, क्योंकि ये देसी टमाटर है। अगर इसमें मैं ज़्यादा टमाटर डालती हूँ तो फिर ये खट्टी हो जाएंगी राजमा। और वैसे भी यहाँ पे राजमा भी हम 3 ही लोगों के लिए बन रहा था, क्योंकि चीकू तो वैसे भी नहीं खाता, तो 3 ही लोग थे खाने वाले, तो फिर राजमा भी ज़्यादा नहीं है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे 2 ही प्याज 2 ही टमाटर लिए हैं। तो इसीलिए, ताकि ज़्यादा ये देसी टमाटर है तो ज़्यादा खट्टी ना हो जाए, फिर कोई खाएगा भी नहीं, इसीलिए। तो अभी यहाँ पिस गया है, तो मैं अभी इसको नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी उस कमरे में गई हूँ कान्हा जी को उठाने, क्योंकि आई थिंक 5:30 बज गए होंगे। तो मैं वहाँ पे जाके कान्हा जी को भी उठाया आई थी, मैंने कहा नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये इसको भी क्लीन कर दूँगी, और ये सारा साफ़ कर दूँगी, ताकि यहाँ पे जगह भी हो जाए। तो बस इन सबको मैंने अभी पीस लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये कि कढ़ाई रखी हुई है ना, इसमें पहले से ना तेल ना पका हुआ रखा था, क्योंकि मैंने रात को ही पूड़ी बनाई थी, तो वो तेल जो बच गया था ना, तो वो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं कढ़ाई का सारा तेल इसमें कटोरे में डाल दूँगी, ताकि फिर इसी कढ़ाई को मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी। और ये तेल जो पका हुआ है इसी को मैं रीयूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं जो है ना सब कुछ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पूड़ियाँ हो गई या कुछ भी हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। हम रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लूँगी, क्योंकि मैं ना सुबह आजकल गर्म पानी पीने लगी हूँ।
थोड़ा सा और जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि चलो गर्म पानी का नियम ही स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं जब कभी लेट उठती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी काम में लग जाती हूँ, नहीं याद रहता है, लेकिन जब ध्यान रहता है तब मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है और थोड़ा सा तेल बस गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हींग ज़ीरा, क्योंकि तेल तो वैसे ही पहले से ही पका हुआ है। तो उसके बाद मैं उसमें हींग ज़ीरा डाल के इसको बस कर लूँगी। और यहाँ पे जब तक मैं इन सबको मसालों को भूनूँगी तब तक राजमा जो सीटी लगी है कुकर में वो सीटी भी निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं डाल दे रही हूँ उसमें हींग और ज़ीरा। और मैं ज़्यादातर कोई ज़्यादा मसाले वैसे नहीं डालती हूँ, जो नॉर्मली घर में मसाला डालते हैं वही डालती हूँ। और बस मेरे में यहाँ पे फ्रिज में देख रही थी कि मेरे पास ना पहले के भी पड़े हुए हैं कुछ मसाले, तो उसमें से ही मैं डाल देती हूँ, ज़्यादा वो कुछ नहीं करती हूँ। और क्योंकि क्या कहते हैं, पहले मेरे पास राजमा का मसाला रखा हुआ था तो मैं वो यूज़ कर लेती थी, लेकिन अभी वो मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो और भी मसाले पड़े हैं यहाँ पे, छोला मसाला, तो मैं उसको थोड़ा सा डाल दूँगी क्योंकि टेस्ट तो सब एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे भी मैं सोना को उठाने गई हूँ कि 6 बज गए भाई उठ जाओ, क्योंकि वो नॉर्मली 6 बजे ही उठती है, उठते उठते 6 बजा देती है, मतलब 6:30 बजा देती है कभी कभी, और 7 बजे कैब आ जाती है। तो यहाँ पे मैं उठाने गई थी, उसको उठाओ नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से उठती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे लहसुन और प्याज भुन जाएगा, उसके बाद मैं मैं प्याज भी डाल दूँगी। अगर लहसुन भुन जाएगा तो मैं उसके बाद प्याज डाल के भून लूँगी, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, तो इसीलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि उसके स्कूल जाने से पहले ही बन जाए। और बस अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, नॉर्मली जो मसाले होते हैं जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इन सब को क्या करूँगी मैं थोड़े से गुनगुने पानी में ना डाल के मिक्स कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए मसाले और थोड़ा पकने में फिर हमें टाइम कम लगे पकाने में। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गुनगुना ही पानी डाला, केटल में था तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं थोड़ा सा वो भी यूज़ करूँगी। और मैंने कहा ना मेरे पास छोले मसाला रखा था तो मैं थोड़ा छोला मसाला डाल दूँगी, क्योंकि सभी मसालों के जो भी राजमा मसाला, छोले मसाला और जो भी पनीर का, मटर पनीर का मसाला, इन सब में ना कुछ एक आधी मसाला इधर उधर होता है, नहीं तो बाकी सारे मसाले, खड़े मसाले वही यूज़ होते हैं। तो बस इसीलिए मैं इसको भी डाल दूँगी उसमें। तो यहाँ पे अभी प्याज व्याज थोड़ा सा भुन गई है और फिर मैं टमाटर डाल के बस इसको भी भून लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी डाल दूँगी मैं, थोड़ा सा कलर आ जाए। और वैसे तो ये तेज़ होती नहीं है मिर्ची, तो इसमें बस मैं कभी कभी जो ऐसी सब्जियाँ बनाती हूँ तो मैं थोड़ा डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे इधर उधर भी करती जाऊँगी। और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि राजमा गल गए कि नहीं गल गए, क्योंकि अगर बाई चांस नहीं गले, क्योंकि कभी कभी ना राजमा कुछ ऐसे होते हैं जो गलते भी नहीं हैं, कितनी भी सीटी लगा लो। तो ये छोटे वाले राजमा थे जो थोड़े से खड़े भी रह गए थे। जो दूसरे राजमा आते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ये छोटे वाले राजमा होते हैं ना, पता नहीं ये गलते ही नहीं हैं, कितनी भी सीटी लगा लो। तो थोड़े से थे ये, थोड़े गल गए थे, थोड़े से खड़े खड़े थे, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये जब यही राजमा थे तो मैंने यही कर दिए थे। फिर मैंने थोड़ी देर इसको भी, तो यहाँ पे मैं दोबारा से सोना को उठाने गई हूँ क्योंकि वो उठी ही नहीं थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं गर्म पानी पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी पीने के बाद उसको दोबारा से उठाऊँगी, क्योंकि उसको कई बार उठाना पड़ता है तब जाके वो उठती है। तो बस, और यहाँ पे मेरे जो मसाला है वो भी पक गया है, तो उसमें मैं फिर अब राजमा मिला दूँगी। और राजमा के मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने उबलते समय भी नमक डाला था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही नमक डालूँगी। बस उसके बाद फिर मैं जब सब्ज़ी बनने लगे भला ढक के रख दूँगी, उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी। और यहाँ पे फिर सोना भी उठ गई है। और उसके बाद ना क्या हुआ कि उठने के बाद वो तैयार हो गई थी और क्या कहते हैं, रेडी हो गई थी। उसके बाद कैब वाले का फ़ोन आया कि मैडम आज कोई बच्चा नहीं जा रहा, क्योंकि सैटरडे है, नो बैग डे है, तो आप बताओ आपकी बेटी जाएगी नहीं जाएगी। तो फिर उसके पापा ने भी मना करी, जब कोई बच्चा नहीं जा रहा तो वो अकेले जाके क्या करेगी। तो यहाँ पे मेरा हो गया था पोपट कि भाई मैं इतनी जल्दी उठी और बेचारी वो भी उठी। तो यहाँ पर मेरे को गुस्सा आ रही थी, मैंने कहा एक दिन पहले बता देते तो बहुत अच्छा रहता, ताकि उसको भी थोड़ा नींद वो भी कहती, क्योंकि हम 1 बजे के बाद सोए थे तो इसीलिए किसी की नींद पूरी नहीं हुई थी। तो
चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। और मैं यहाँ पे बस झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं उठ ही गई थी, तो मैंने झाड़ू वाड़ू सारे काम मेरे जल्दी हो गए थे इसी बहाने। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।